क्या आपको किसी ने धक्का दिया है? एक धक्का आपकी लाइफ बदल सकता है। वो एक धक्का जो क्रैश होते प्लेन से उसकी सीट से एग्जैक्ट करता है पायलट को और उसकी लाइफ बचाता है। वो एक धक्का जो ईंधन के जलने पर पिस्टन को गतिमान करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाखों लोगों को लेके जाता है। वो एक धक्का जो कई हजार गुना भारी चीज को हवा में तैरा देता है। क्या वो एक धक्का आपको भी लगा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय उपाध्याय, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं बात करने वाला हूं जिंदगी में हम सभी को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई तरह से कुछ धक्के लगे होंगे, कुछ किक लगी होंगी, कुछ चीज़ें दिल को टच करके गई होंगी। उनमें से बहुत सारी बातों को शायद हम भूल चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज भी हमारे जहन के अंदर आकर के हमारे को जगाती हैं, हमारा उत्साह बढ़ाती हैं, हमें कभी हारने नहीं देती। आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा धक्का है? वो गौर करते हैं। इससे पहले कि आप पूरी वीडियोस के अंदर खो जाएं, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आपको आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका पर्पस, जिसका मकसद है लोगों के साथ उन आम जिंदगी की बातों को बांटना जो कहीं ना कहीं हमें विस्मृत सी हो चुकी हैं। मैं आज बात शुरू करने जाऊंगा अपनी एक छोटी सी कहानी से। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां पर उनकी राजकुमारी की विवाह की चिंता उनके पिता को रहती है और वो एक स्वयंवर आयोजित करते हैं और उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश होती है। और बहुत छोटी सी प्रतियोगिता वो रखते हैं और वो प्रतियोगिता होती है कि जो भी उस राज्य की उस नदी को तैर करके पार कर दूसरी तरफ चले जाएगा उसे राजकुमारी के साथ साथ आधा राज्य भी मिल जाएगा। और ये बहुत आसान सी प्रतियोगिता को सुनकर के लाखों नौजवान अपनी किस्मत को आजमाने आते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस किनारे पर सुबह जब वो प्रतियोगिता होने वाली थी, जब वो स्वयंवर होने वाला था, हजारों की संख्या में लोग खड़े थे। लेकिन दिन चढ़ता गया, वक्त बीतता गया, कोई भी नौजवान उस राज्य की प्राप्ति के लिए और राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए उस छोटी सी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। जानते हैं आखिर क्यों? क्योंकि वो नदी मगरमच्छों से भरी हुई थी। दोस्तों, वो मगरमच्छ जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में परेशानियां लेकर के होते हैं, तकलीफ़ें लेकर के होते हैं, ऐसी हज़ारों मगरमच्छों से वो नदी भरी हुई थी। और लोगों ने एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाते रहे और राजा की चिंता बढ़ती चली गई। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कि भीड़ में से एक छपाक की आवाज़ आई और कोई नौजवान उस नदी के अंदर तैरता हुआ, चढ़ता हुआ, अपनी जान की बाजी लगाता हुआ मगरमच्छों के बीच में अपनी जान हथेली पर लेकर के कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उसके ऊपर से, कभी उसके नीचे से, कभी गहरे पानी के अंदर, कभी एकदम पानी से बाहर निकल करके और अचानक लोगों ने देखा कि वो किनारे पर पहुंच गया। इधर कोने पर तालियों की बेहतरीन गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों की तरफ से एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। राज्य को उनका राजकुमार मिल चुका था। राजकुमारी का दिल प्रफुल्लित हो चुका था। एक हजारों लाखों की भीड़ में एक ऐसा युवा नौजवान उन्हें मिल गया था जो अपनी जान की बाजी लगा करके उनको पाने के लिए तैयारी कर चुका था। राज्य सुरक्षित हाथों में जा चुका था। प्रजा संतुष्ट थी और सभी लोग फूल मालाएं लेकर के, सभी लोग उत्साह से उसका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही लोगों ने उधर से देखा कि वो इस तरफ आ चुके हैं और अचानक वो इंसान एक किनारे से एक डंडा लेकर के भरी भीड़ में ढूंढता जा रहा। बड़ी हैरत सी हुई कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो नौजवान तो राज्य का उत्तराधिकारी बन चुका था, राजकुमारी को पा चुका था, उसकी जिंदगी बेहतरीन बन चुकी थी। लेकिन वो गुस्से में क्यों था? वो इतना गुस्से में क्यों था कि डंडा लेकर के किसी को ढूंढ रहा था? तो लोगों ने उसे पकड़ा, मनोहार करीब बोला, अब तो तुम राज्य के राजकुमार हो, अब तो तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है, आइए इस राज्य को ग्रहण कीजिए, राज्य सिंहासन को ले लीजिए। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों घूम रहे हैं और किसको ढूंढ रहे हैं? तो उस नौजवान ने बड़ी क्रोधित होकर अवस्था में एक जवाब दिया, मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे इस भरी नदी में धक्का दिया था। तो क्या आपकी जिंदगी में भी कभी वो धक्का आपको मिला है? वो धक्का हो सकता है दोस्तों आपके परिवार का, वो धक्का हो सकता है आपके अपने रिश्तेदार का, वो धक्का हो सकता है आपकी उन सबसे करीबी लोगों का
जिन पर आपको बड़ा अटूट विश्वास था, वो धक्का हो सकता है आपको अपनी काबिलियत का, जो आपको बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज उस काबिलियत के तरह पर आप कहीं अपने आप को नज़र नहीं आ पा रहे हैं। गौर कीजिएगा, वो एक धक्का जो एक बैरिस्टर को लगा था साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से, उस एक धक्के ने एक इंसान को महात्मा गांधी बना दिया। वो एक धक्का जो एक बालक को लगा था जलियांवाले बाग हत्याकांड से, वो एक धक्का जिसने एक मासूम से बच्चे को भगत सिंह बना दिया। वो एक धक्का जो एक स्पोर्ट्स मैन एथलीट की भावना लेकर के एक लड़की जो ट्रेन पर सफ़र कर रही थी, दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने लूटपाट की नीयत से उनको धक्का दे दिया और उन्हें विकलांगता का अभिशाप झेलना पड़ा। उस एक धक्के से उन लड़की ने अपने को एवरेस्ट विजेता अरुणिमा सिन्हा बना दिया। वो एक धक्का जो विकलांगता का अभिशाप लेकर के पैदा हुई उस लड़की के लिए था, जिसे डॉक्टर ने कहा था तुम कभी चल नहीं पाओगी। उस लड़की ने चलना तो छोड़ो दोस्तों, दौड़ना तो छोड़ो, उड़ करके दिखाया और विल्मा डोट दुनिया की सबसे बेहतरीन धाविका बन करके दिखाया। आज वो धक्का आपकी जिंदगी में आपको भी लगता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे वो आपको लगता है। क्या आप उस धक्के के लिए तैयार हैं? क्या वो जो धक्के आपकी जिंदगी में लगे हैं, क्या उन धक्कों के लिए आप तैयार हैं? क्या किसी भी ऐसे धक्के से जो एक राज्य के राजकुमार को राजकुमारी दे बैठा, उनको उनकी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे बैठा, राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अवसर दे बैठा, ऐसा ही कोई ना कोई धक्का जरूर आपकी जिंदगी के अंदर होगा। उस धक्के को पहचानिए, उस धक्के को जानिए और उस धक्के के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों को जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को आपको समर्पित करता हूं उस व्यक्ति को जिसकी जिंदगी में उसके एक धक्के ने उसको एक नई जिंदगी दी थी। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए फैंटास्टिक डे, हैव ए वंडरफुल डे। टेक केयर ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।